बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाबा गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? क्या बाबा गुरु नानक मुसलमान थे? गुरु नानक के क्या अकायद थे? गुरु नानक का इंतकाल कैसे और इंतकाल के बाद इनकी मैयत क्यों और कैसे गायब हो गई थी? और क्या गुरु नानक ने हज किया था? गुरु ग्रंथ किसे कहते हैं? और सिख करतारपुर से क्यों मोहब्बत करते हैं? यही हमारी आज की इस वीडियो को मौजू होगा। और आज हम आपको सिखिज्म और बाबा गुरु नानक के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मजहब, जिसको सिखिज्म कहा जाता है, खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। इस मजहब के मानने वालों की कुल तादाद 30 मिलियन से ज्यादा है और ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 0.21% है। सिख मजहब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में पाए जाते हैं। नाजरीन, सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में ननकाना साहिब में साल 1469 को पैदा हुए। आपके वालिद एक पटवारी थे और वालिदा दोनों ही हिंदू थे। नाजरीन, बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के किसी बड़े ने इनका चेहरा देखा तो इसने हाथ जोड़कर बाबा गुरु नानक को नमस्कार किया और नानक की जन्म पुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। बाबा गुरु नानक ने जब होश संभाला तो इन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर इनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। इन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोहबत इख्तियार की। नाजरीन, कहा जाता है कि नानक हक के मुतलाशी थे, मगर इनके घर वाले इनको अमूमी कामकाज में मशगूल रखना चाहते थे। इसके लिए कभी इनको भैंस चरवाने के लिए भेजा गया तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का काम ही कर लो। जिस पर नानक ने कहा, मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। नाजरीन, जब नानक के एतबार से उनके घर वाले मुतमिन ना हुए तो बाबा गुरु नानक की शादी कर दी कि शायद इसी तरह ये दुनियादारी की तरफ माइल हो जाए। नाजरीन, कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं ना लगा तो घर वालों ने इनको सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रस्त का हिसाब किताब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रस्त तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुँचते तो 13 मैं 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लौटा रहे हैं तो इन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, मगर तमाम इजनास पूरी निकली। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर ही गायब रहे। कहा जाता है कि यहीं से नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने इनको एक प्याला अनायत किया और कहा, इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो इनको लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। गाजी ने इनको तलब किया और पूछा कि नानक, तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है और ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया कि मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है। गाजी ने कहा, हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो 5 नमाजें अदा करते हैं और वो भी खुदा के हुजूर खड़े होकर। तो क्या तुम नहीं जानते कि इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे? जिस पर नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत और ईमानदारी की और 5वीं खुदा की हकीकी याद की। इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। गाजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब गाजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तान से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने जवाब दिया कि नवाब साहिब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो इनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ है।
जब काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में ना गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहाँ से चल दिए। नवाब साहिब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा कि वो अब उसके यहाँ मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो उसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांधे खड़ी है। ये कहकर बाबा गुरु नानक ने मर्दाना, जो कि उनका वहाँ मुरीद हुआ था, वो रबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों और आबादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। जब वो हिंदुओं के मरकज पर पहुंचे तो वहाँ गंगा में हिंदू नहा रहे थे और पानी मशरक की तरफ उछालते थे। जब नानक जी ने इनकी वजह पूछी तो बताया गया कि ये पानी मरने वाले बुजुर्गों को पहुंचाया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी आसूदा और ठंडी रहे। ये सुनकर नानक जी ने पानी मगरब की तरफ उछालना शुरू कर दिया। लोग मुस्कुराने लगे कि क्या कभी किसी ने मगरब की तरफ भी पानी उछाला है? तो नानक जी ने जवाब दिया कि मेरे खेत यहाँ से मगरब की तरफ है और पंजाब में है, मैं उनको यहाँ से पानी दे रहा हूँ। लोग कहने लगे इतनी दूर से दिया हुआ पानी आपके खेतों को कैसे सरसब्ज करेगा? जिस पर गुरु नानक ने कहा कि अगर आपका दिया हुआ पानी दूसरी दुनिया में पहुँच सकता है तो क्या मेरा पानी इस दुनिया में मेरे खेतों को सरसब्ज नहीं कर सकता? दरअसल बाबा गुरु नानक ने इनके अकीदे की नफी की थी। नाजरीन, कहते हैं कि मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो इसने पंजाब को तहतीक किया। तो एमनाबाद में जो जंगी कैदी बनाए गए थे उनमें बाबा गुरु नानक और मर्दाना भी थे। गुरु नानक को चक्की पीसने पर लगा दिया गया। बाबा जी बुलंद आवाज में कलिमाते हक कहते और खुशी से अपना काम करते। जब ये खबर बाबर को मिली कि एक फकीर खुशी से चक्की चला रहा है और कलमाते हक कह रहा है और एहसानमंदी के साथ घूमता है, तो बाबर ने कहा कि मैं ऐसे फकीर का दीदार करना चाहता हूँ। जब बाबा गुरु नानक को पेश किया गया तो बाबर ने कहा कि मैंने बेखबरी में अल्लाह के वली को दुख पहुंचाया है, मैं इसकी माफी मांगता हूँ। मैंने लोगों को मुजालिम से निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान पर हमला किया था। गुरु नानक ने जवाब दिया कि अगर आपने भी रियाया पर जुल्म किया तो आपका भी यही अंजाम होगा। जिस पर बाबर ने कहा कि मैं वादा करता हूँ कि मैं मासूमों को कभी नहीं सताऊंगा। बाबा गुरु नानक ने कहा कि खुदा तुम्हारा रास्ता रोशन और मुनव्वर करे। ये कहकर वो वहाँ से चल दिए। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया है और बाज़ रवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्लाह भी किया था। नाजरीन, एक बात ये भी किताबों में लिखी हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है कि ये सच है ये झूठ। कहा जाता है कि जब वो थके हारे रात को मक्का मुकरमा पहुंचे तो रात को सोते वक्त इन्होंने अपने पांव खाना काबा की तरफ फैला दिए। वहाँ एक मौलवी ने इनको ठोकर मारकर जगाया और कहा, ऐ काफिर, तू हज करने आया है और तुझे इतना भी नहीं पता कि तूने खाना खुदा की तरफ टांगे फैला रखी हैं। गुरुजी ने बड़े सुकून से जवाब दिया कि हुजूर, जिस तरफ खाना खुदा ना हो मेरी टांगे उस तरफ कर दीजिए। मौलवी जिस तरफ गुरु नानक की टांगे घुमाता उसे उसी तरफ खुदा का जलवा नजर आता, जिस पर वो चिल्लाने लगा कि अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान से कोई खुदा रसीदा बुजुर्ग आया है जो लोगों को खुदा का दीदार करा देता है। नाज़रीन, बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो इन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे थे। यहाँ हजारों लोग इनका दीदार करने आते थे। गुरु नानक ने कई आजमाइश लेने के बाद अपनी गद्दी बाई लहना को सौंप दी। इनके बाद इन्होंने अपने खानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हमदो सना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसा ही किया और इतने में बाबा गुरु नानक मराकबे में चले गए और इसी हालत में इनका इंतकाल हुआ। जिसके बाद इनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान मुरीद कहते थे कि हम इनको दफनाएंगे, हिंदू कहते थे कि वो अपनी रस्म के मुताबिक इनका संस्कार करेंगे। आखिर में दोनों ही इस बात पर मुत्फिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल इनके जिस्म पर रख दें। सुबह जिस फरीक के फूल ना मुरझाए वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों फरीकें के फूल ताजा थे और महक रहे थे, मगर जब चादर हटाई गई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। इस हवाले से मोरिखीन ने लिखा है कि रात को कुछ मुसलमानों ने बाबा गुरु नानक की मैयत को उठाया और चुपके से नमाज जनाजा अदा करके किसी नामालूम मुकाम पर आपको दफन कर दिया गया था। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।